नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार की तरफ से घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर 5 नए नियम लागू हो चुके हैं और अगर आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं और अपने घर में एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं तो इन नियमों को समझना अब आपके लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इस समय कई जगहों पर लोगों को गैस सिलेंडर लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप घरेलू सिलेंडर लेते हो या कमर्शियल गैस का इस्तेमाल करते हो, देश के कई हिस्सों में लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। कई लोगों को तो समय पर सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि अब गैस सिलेंडर से जुड़े नए नियम सख्ती से लागू कर दिए गए हैं। आज के समय में लगभग हर घर में यही चिंता बनी रहती है कि गैस सिलेंडर भरा हुआ है या खत्म होने वाला है। लेकिन अब जब आप नया सिलेंडर लेने जाएंगे तो आपको कुछ जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य हो चुका है। अगर आपने इन नियमों को पूरा नहीं किया तो आपको गैस सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन 5 जरूरी नियमों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जाने बिना अब गैस सिलेंडर लेना मुश्किल हो सकता है। साथ ही आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको गैस सिलेंडर लेने में किसी तरह की परेशानी हो रही है और क्या ये नए नियम आम लोगों के लिए फायदेमंद हैं या नहीं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और जानते हैं इन नए नियमों के बारे में। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि ये सभी नियम देश भर के हर एलपीजी उपभोक्ता पर लागू हो चुके हैं। चाहे आप एचपी गैस, भारत गैस या इंडियन गैस का इस्तेमाल करते हो, इन नियमों से कोई भी बाहर नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर इन दिनों गैस एजेंसियों के बाहर इतनी लंबी लाइनें क्यों लग रही हैं। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या कोई और राज्य, हर जगह लोग सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यही है कि गैस वितरण से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। पहले के समय में गैस सिलेंडर आसानी से मिल जाया करता था और ज्यादा औपचारिकताएं नहीं होती थी, लेकिन अब व्यवस्था को पारदर्शी और सही तरीके से चलाने के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि गैस सही उपभोक्ता तक पहुंचे, यानी जो व्यक्ति वास्तव में गैस कनेक्शन का उपयोग कर रहा है वही इसका लाभ उठाए। इसी कारण अब नए नियमों के जरिए यह तय किया जा रहा है कि असली उपभोक्ता कौन है और कौन नहीं। इन नियमों में सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है केवाईसी। अब जिस व्यक्ति के नाम पर गैस कनेक्शन है उसी व्यक्ति का आधार कार्ड गैस कनेक्शन से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे आपका कनेक्शन इंडेन, एचपी या भारत गैस किसी भी कंपनी का हो, केवाईसी कराना जरूरी हो चुका है। आज के समय में आधार कार्ड हर जरूरी काम के लिए इस्तेमाल होता है और अब गैस कनेक्शन में भी इसकी जरूरत अनिवार्य कर दी गई है। अगर आपने अभी तक केवाईसी पूरा नहीं कराया है तो आने वाले समय में आपको गैस सिलेंडर लेने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए आपको अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर केवाईसी पूरा कराना होगा। इसमें आपका आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर जरूरी होगा। वेरिफिकेशन के दौरान आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जिसके जरिए आपका आधार गैस कनेक्शन से लिंक किया जाएगा। पहले भी केवाईसी का नियम था, लेकिन अब इसे और ज्यादा सख्ती से लागू किया जा चुका है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े नियम की, जो है ओटीपी सिस्टम। अब गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय ओटीपी देना अनिवार्य कर दिया गया है। कई शहरों और जिलों में यह सिस्टम पहले ही शुरू हो चुका है और अब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। जब आप गैस सिलेंडर बुक करेंगे तो डिलीवरी के समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब डिलीवरी बॉय आपके घर सिलेंडर लेकर आएगा तब आपको वही ओटीपी उसे बताना होगा। ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ओटीपी आपको सिलेंडर मिलने के बाद ही बताना है। अगर आपने पहले ही ओटीपी किसी को बता दिया और सिलेंडर नहीं लिया तो सिस्टम में डिलीवरी पूरी दिखा दी जाएगी और आपका सिलेंडर किसी और को मिल सकता है। इसलिए इस गलती से बचना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण नियम की, जो गैस सिलेंडर की बुकिंग अवधि से जुड़ा हुआ है। पहले ऐसा था कि आप कभी भी अगला सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन अब इस नियम में बदलाव हो चुका है। अब आपको अगला सिलेंडर बुक करने के लिए कम से कम 25 दिन का इंतजार करना होगा। इस बदलाव का सीधा असर साल भर में मिलने वाले सिलेंडरों की संख्या पर पड़ने वाला है। पहले जहां एक साल में लगभग 20 सिलेंडर तक मिल जाते थे, वहीं अब यह संख्या घटकर करीब 14 सिलेंडर प्रति वर्ष रह जाने वाली है। यानी अब हर परिवार को सीमित संख्या में ही सिलेंडर मिलने वाले हैं। चाहे आपके परिवार में 4 सदस्य हो, 5 हो या 6, आपको उसी हिसाब से गैस का इस्तेमाल संभाल कर करना होगा। हालांकि आगे चलकर परिस्थितियों के अनुसार इन नियमों में बदलाव भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की स्थिति का भी इन पर असर पड़ता है। अगर भविष्य में हालात सामान्य होते हैं तो संभव है कि बुकिंग का समय फिर से कम कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि जैसे ही आपके 25 दिन पूरे होते हैं आप तुरंत अगला सिलेंडर बुक कर दें। अगर आप इंतजार करेंगे कि पहले वाला सिलेंडर पूरी तरह खत्म हो जाए तब बुकिंग करें तो कई बार डिलीवरी में देरी हो सकती है और घर में गैस की दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए अब समय पर बुकिंग करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं अगले अहम नियम की,
जो गैस सब्सिडी से जुड़ा हुआ है। नए नियमों के मुताबिक अब सब्सिडी केवल उन्हीं लोगों को मिलने वाली है जो इसके पात्र होंगे। खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले गरीब परिवारों को ही सिलेंडर लगभग 200 से 300 तक की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं सामान्य उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी या तो कम कर दी गई है या कई मामलों में बंद भी कर दी गई है। इसके अलावा एक और जरूरी बात, सब्सिडी तभी मिलेगी जब आपका KYC और बाकी जरूरी वेरिफिकेशन पूरा होगा। अगर आपने सही तरीके से अपनी जानकारी अपडेट नहीं कराई है तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब अगला नियम समझ लेते हैं। पहले भी ये कहा जाता था कि एक परिवार में एक ही गैस कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन अब इस नियम को और सख्ती से लागू किया जा चुका है। कई बार देखा गया है कि एक ही परिवार में पति और पत्नी दोनों के नाम पर अलग अलग गैस कनेक्शन ले लिए जाते हैं, लेकिन अब आधार वेरिफिकेशन के जरिए यह आसानी से पता चल जाएगा कि दोनों कनेक्शन एक ही परिवार से जुड़े हैं या नहीं। अगर ऐसा पाया गया तो उनमें से एक कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। यानी अब साफ है, एक परिवार में सिर्फ एक ही गैस कनेक्शन मान्य होने वाला है, चाहे वह पति के नाम पर हो या पत्नी के नाम पर। सरकार का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि घरेलू गैस सिलेंडर का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। कई लोग घरेलू सिलेंडर लेकर उसका इस्तेमाल व्यापार में करते हैं या छोटे सिलेंडरों में भरकर बेचते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए ही अब KYC और आधार वेरिफिकेशन को सख्ती से लागू किया गया है, ताकि गैस का लाभ सिर्फ असली उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी और अब आपको गैस सिलेंडर से जुड़े इन नए नियमों के बारे में पूरी समझ मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।